रागिनी यार, छोड़ो माँ को। मैं तो पिछले 4 सालों से इन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ। कितनी देखभाल करोगी इनकी। हम दोनों की अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रह गई है। सबने तो अपना अपना पल्ला झाड़ लिया और यहाँ डालकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कोई सुख चैन रह ही नहीं गया है। वैभव ने बहुत गुस्से में रागिनी का हाथ झटकते हुए कहा। रागिनी की आंखें भर आई और वो बोली, ऐसा मत कहो, तुम्हारी माँ है वो। माँ है तो क्या हुआ, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं उनकी वजह से? मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि इन्हें कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। हर महीने खर्चा भेज दिया करेंगे इनके इलाज और रहन सहन का। कम से कम हम लोग अपनी जिंदगी तो जी पाएंगे। इतने सालों में पति पत्नी होने का कौन सा सुख भोगा है हमने। तुम तो दिन रात उनके साथ लगी रहती हो। दिन में तो ठीक है, रात में भी तुम उन्हीं के पास सो जाती हो। मेरा क्या, तुम मेरी बात समझती हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। वैभव ने रागिनी को अर्थपूर्ण निगाहों से देखते हुए कहा। कितने स्वार्थी हो गए हो तुम वैभव। तुम तो उनका अपना खून, अपना बेटा होते हुए भी ऐसे कह रहे हो। मुझे लगा था कि आपके भाई भाभी स्वार्थी हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं जो अपनी माँ को यहाँ रख लिया। आज पता चला कि आप भी कोई कम स्वार्थी नहीं है। आप माँ को लेकर आए थे कि उनसे घर के कागजों पर साइन करवा सके, लेकिन आपके भाई भाभी आपसे कहीं ज्यादा होशियार निकले। पिताजी के मृत्यु के बाद वो माँ को इसलिए अपने साथ ले गए थे कि उनसे घर के कागजात पर साइन करवा सके। आपको भी जैसे ही पता चला कि अब घर माँ के हाथ में नहीं रहा, आप भी बदल गए। उन लोगों ने धोखे से माँ से साइन करवाए। मुझे ये सब नहीं जानना। अगर तुम्हें भी उनकी सेवा करने का इतना ही शौक है तो तुम भी जा सकती हो उनके साथ। माँ और दादी, माँ कहाँ जा रही हैं पापा? हम भी जाएंगे उनके साथ। हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। दोनों जुड़वा बेटे साहिल और समर घर में घुसते हुए बोले और अपनी माँ रागिनी से जाकर चिपक गए। देखा वैभव, इस समय ये दोनों छोटे हैं, इसलिए इन्हें माँ की जरूरत है। ये अपनी माँ को कहीं जाने नहीं देना चाहते, लेकिन क्या पता कल बड़े होने के बाद ये भी हमें वृद्धाश्रम भेजना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये हमें अपने साथ रखेंगे तो इनकी आज़ादी में खलल पड़ जाएगा। ये आज़ादी से कहीं आप जा नहीं सकेंगे, मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों को बचपन में माता पिता की जरूरत होती है, बच्चों की हर जरूरत पूरी करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है और माता पिता खुशी खुशी करते भी हैं। खुद भूखे रह लेंगे लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। उसी तरह वृद्धावस्था में माता पिता को बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। वही तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आज़ादी छिन जाती है। उसी तरह अगर उनकी सेवा करने में हम थोड़े दिन घूमे फिरेंगे नहीं, साथ सोएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हम अपने माता पिता के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते? आप उन्हें वृद्धाश्रम भेजने को कह रहे हैं। 2 बेटे होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहे, ये माँ के लिए नहीं बेटों के लिए डूब मरने वाली बात होगी। आप उनकी दवाई और देखभाल के लिए हर महीने खर्चा भेजेंगे, लेकिन उन्हें इस समय अपनों से जो भावनात्मक लगाव चाहिए वो वहाँ मिलेगा। और सबसे बढ़कर उनका छोटू वैभव उनकी सबसे छोटी औलाद था, तो लाड से उसे छोटू बुलाती थी, जिसमें उनकी जान बसती है। उसकी आवाज़ सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती। वहाँ वृद्धाश्रम में उन्हें अपना छोटू मिलेगा क्या? कहते हुए रागिनी की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। एक बहू होते हुए भी एक बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना पड़ रहा है। रागिनी की बातें सुनकर वैभव माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। देखा तो माँ सो रही थी। उसका चेहरा देखकर लगा जैसे अपने घर में पूरे चैन और सुकून की नींद सो रही हैं। बीमार जरूर हैं, लेकिन चेहरे से लाचारी नहीं झलक रही है, बल्कि चेहरे पर एक ओझ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा छोटू मुझे छोड़ेगा नहीं। वैभव वहीं माँ के चरणों में बैठकर रोने लगा। माँ, आज मैं कितना स्वार्थी हो गया कि अपने सुख की वजह से आपको वृद्धाश्रम भेजने पर आमादा था, लेकिन आपने और मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो आपको रागिनी जैसी बहू और मुझे पत्नी मिली, जिसने मुझे अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया और मैं बहुत बड़ा पाप करने से बच गया। अब रागिनी ही नहीं
मैं भी रात में तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, अपनी माँ की सेवा करूंगा। बोलते हुए वैभव के आंसुओं की कुछ बूंदें माँ के पैरों पर गिर गई तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने आँख खोलते ही अपनी बहू से पूछा, छोटू आ गया, खाना खा लिया? उसने देखा तो वो वहीं बैठा था। देखकर बोली, तू क्यों आ गया? दिन भर थक जाता है, जा जाकर आराम से सो जा। माँ की बातें सुनकर वैभव बोला, आपको इतनी बीमारी में भी मेरी चिंता है? सब कहते हैं माँ की याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मेरी माँ को मेरी हर बात याद है। छोटू, माँ कहीं भी हो अपने बच्चे नहीं भूलती, कहकर आंखें बंद कर ली और उनमें से आंसू लुढ़क पड़े। माँ की बात सुनते ही वैभव रोने लगा। माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती, लेकिन बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं। अपने सुख के लिए उन्हें वृद्धाश्रम भेजने तक को तैयार रहते हैं। आज रागिनी ने मुझे नहीं रोका होता तो ये पाप मैं कर चुका होता। सुनिए जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। हम दोनों मिलकर माँ की खूब सेवा करेंगे। दोनों मिलकर माँ के पास बैठकर उन्हें सहलाने लगे और माँ ने आशीर्वाद भरा हाथ उनके सर पर रख दिया और कपकपाते शब्दों में बोली, मेरे बच्चों, हमेशा खूब खुश रहो। फिर खुशी खुशी साथ में रहने लगे।